आप जल्दी वापस आ गए उस्मान। ये बताएं उमर साहब और मलहून खातून कैसे हैं? उमर साहब कबीले में नहीं थे, वहां कोई बात नहीं हुई। क्या मैं खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है बाला। ठीक है, फिर जब भूख लगे तो बता दीजिएगा। बस बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मेरी मदद करो बेटा। मेरी मदद करो मेरी। देखो तो जरा, आ जाओ। डरो नहीं बेटा।
आला जा, हमें जल्दी से आग जलानी होगी जख्मों को दागने के लिए। पहले बच्चों को देखो, फिर औरतों को। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? उमर साहब की मेराज खाक का ढेर बन गई। हम जा रहे हैं। आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? अगर उसका दिल नहीं था तो दावत क्यों दी थी? अगर दावत दे भी दी तो मौजूद क्यों नहीं था? कोई ना कोई बात तो जरूर है बमसी साहब। जो कुछ भी हो रहा है पता चल ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कुछ हुआ है उसके साथ? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे हालात मुनासिब नहीं लग रहे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, उमर साहब के बारे में एक अहम खबर पता चली है। कहो क्या है? हुजूर, जामुआ उसने हम पर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? हुजूर, ऐन उसी वक्त उन बदजातों ने उमर साहब पर भी हमला कर दिया। तो गाय ने ही हमला किया है सरदार पर। उमर साहब कैसे? मलहून खातून कैसी है? खुल के कहो ना। शुक्र है अल्लाह का वो जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। हमारा बहुत नुकसान हुआ हुजूर। उन्होंने हमें तोड़ दिया, हमें तबाह बर्बाद कर दिया। मत झुकाओ अपना सर। उनसे खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। उमर साहब के साथ जंग पे जाने वाले सिपाहियों का और काफिरों की जद में आने वाले मासूम लोगों का हर किसी का इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तो गाय के साथ हमने अभी अभी मुआहदा किया है। गीदड़ अपनी बात पर कायम रहे, ऐसा काम होता है उस्मान साहब। गोक्तो। जी भाई। बोरान, सिपाहियों को तैयार करो फौरन। हम उमर साहब के कबीले जाएंगे। जैसे आपका हुक्म भाई। जी मेरे हुजूर। बमसिस साहब, एक जाल भी हो सकता है ये सब। आप कबीले में ही रुके। हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दीजिए। अब ये वाज़ेह है कि तोगाए मुआहदे पर कायम नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब, अगर वो यहां आए तो मैं उनके कलेजे चीर कर बाहर लटका दूंगा। गुंदूज भाई, चलिए। चलो मेरे भाई। आगे खोलो मेरी बेटी। लेटो आराम से।
मैंने क्या कर दिया बहादुर? ये मुझसे क्या हो गया? धोखा हुआ हमसे। इंतकाम की आग में जलकर मैं खुद खाक हो गया हूं। अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को, औरतों और मासूम बच्चों को मेरी बेटी आंखें खोलो। इस आग में झुलसाया है। ये सब मेरी गलती है। आंखें खोलो मेरी बेटी। बाबा, आंखें खोलो। आप जख्मी हैं? निकोला ने मेरे साथ खेल खेला है। उसने कहा था कि हम मिलकर तुगाए को मारेंगे, और तुगाए को भी इसकी खबर थी। और अचानक उसने मेरे कबीले पर हमला कर दिया, निहत्ते कबीले पर। आंखें खोलो मेरी बेटी। उठो ना मेरी बेटी। हुजूर, उन्होंने हमारे साथ ये क्या कर दिया? हुजूर, मेरी बेटी इतनी जख्मी हो गई, वो आंखें नहीं खोल रही। बाबा, मुझे अपना जख्म दिखाएं। मेरा जख्म मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर है। और इसका कोई इलाज नहीं। हाय मेरी बच्ची। उमर साहब अब कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। अब उस्मान की बारी है। क्या हाथू का तैगफूर या अर्गोचू, उसके हुक्म का क्या होगा? वो समझ जाएगा कि वो तुर्कों को महल से हुक्म चलाकर काबू नहीं कर सकता। इन सरजमीनों का वाहिद मालिक मैं हूँ। उमर साहब को उनकी औकात याद दिला दी है। वो दोबारा हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या उमर साहब उस्मान को बताए बगैर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? जमा उस्मान, मेरा तुम्हारे साथ अब सिर्फ एक ही मुआहिदा है, और वो है मौत का मुआहिदा। उस्मान साहब आए हैं।
अल्लाह सब पर रहम करे। मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा इसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। अल्लाह हिफाजत करेगा, फिक्र मत कीजिए। उस्मान साहब, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। उमर साहब, मलहून खातून, आपका दर्द हमारा दर्द, आपका दुख हमारा दुख है। इंतहाई अफसोस हुआ। यह सरजमीन है, हमारा घर है, और इस बात की हकीकत हमारे शोहदा की कब्रों से साबित हो चुकी है। लेकिन इन शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया उस्मान साहब। जरा बताइए मुझे, उन्होंने ये सब कैसे किया? शेख अदाबाली और आपके जाने के बाद हमारे कबीले पर हमला हो गया उस्मान साहब। उमर साहब, हम आपके मदऊ करने पर आए थे और आप उस वक्त नहीं थे। क्या उसी का फायदा उठाया तो गाय ने? हमारे चरवाहों और बाजंतीनियों के दरमियान दूर तक फैले घास के मैदानों में तनाज़ा पैदा हुआ। मैं उसी सूरत हाल को देखने गया था। तो गाय के साथ मुआहिदा कोई माने नहीं रखता। आप भी जरा एहतियात से काम लीजिएगा। मैंने अपने कुछ सिपाही आपकी हुदूद के तरफ में छोड़ दिए हैं। आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उमर साहब, आराम कीजिए जाकर। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है।
क्या आपके बाबा का भी इंतकाल हो गया है? मैंने अपने बाबा को कभी नहीं देखा। मेरे लिए कबीला ही सब कुछ था, मेरी मां भी और मेरे बाबा भी। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे तुम्हारे। तुम अपने शहीद बाबा की इज्जत को अपने बच्चों में मुंतकिल करोगी। फख्र के साथ। ये आंसू जब मायूस सरजमीन पर इनके कतरे पड़ेंगे तो इस सरजमीन पर उम्मीद बढ़ेगी बच्चे। सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, तुम एक बाप की तरह मेरा एहतराम कब करोगी? जब आप एक हकीकी बाप की तरह पेश आना शुरू करेंगे। बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मेरे बाबा नहीं है, नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाबा भी गद्दार हैं तो उनका खून आप पर हलाल है। रिवायात जो कहती हैं वही करें आप। हमने इस जंग में हिस्सा ना लेकर तवाज़ुन को खराब किया है निकोला। जंग सिर्फ और सिर्फ एक तवाज़ुन का खेल है जैसन। मेरा मंसूबा काम कर रहा है, जल्द ही खुशखबरी भी आती होगी। क्या हमारा असल दुश्मन तोगाई नहीं है? हम उसे इस जंग में मार नहीं सकते? मेरे सारे सिपाही सलामत हैं और मेरे दुश्मनों के सिपाही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। शायद उमर साहब के होते हुए हमें तोगाई पर हमला करना चाहिए था। उमर साहब, तोगाई की भी हिम्मत अब तक जवाब दे चुकी होगी। निकोला, कासिद आया है। तोगाई ने उमर और उसकी फौज को तबाह कर दिया और उसके कबीले को आग लगा दी। क्या कहा था मैंने तुमसे जैसन? असल जंग तो अब शुरू हुई है। सुल्तान ने उस्मान से जो वादा किया था वो टूट गया। अब उमर जाकर उस्मान की मदद तलब करेगा और उस्मान तोगाई पर हमला करेगा। और अगर उस्मान ने तोगाई पर हमला नहीं किया तो क्या होगा? तोगाई उस्मान पर हमला करेगा और फिर हम क्या करेंगे जानते हो? हमारा एक सिपाही भी नहीं मरेगा, एक सिपाही भी नहीं मरेगा हमारा। हम सिर्फ यहां बैठकर वैश्यों को एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते देखेंगे। जब वैश्यों की जंग खत्म हो जाएगी, हम उन तमाम कीड़ों को कुचल देंगे जो जिंदा रह जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तोगाई ने मुआहिदा क्यों तोड़ा होगा? इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी हुजूर। तोगाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे अपने वादे से फिरने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। हम तैयार रहेंगे। वो फिर से हमला कर सकता है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम उसके इत्तेहादी थे
उसके बावजूद भी मुआहिदा तोड़ने की कोई तो वजह होगी उसके पास। सबसे पहले हम ये जानेंगे, भाईजान, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सऊद और कबीले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। अल्लाह की मदद से किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। हाँ, ठीक है। हमने अपनी तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी है। उस्मान साहब, आखिरकार हमें पता चल ही जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन अगर हमें इतना यकीन है कि तुगाई हम पर हमला करेगा, तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमला करना चाहिए। तुगाई के लश्कर में पहले से ज्यादा जंगजू होंगे और वो ये भी जानता है कि हम हमला कर सकते हैं। एक तैयार लश्कर पर हमलावर होना अक्लमंदी नहीं है, तबाहकुन भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन जब उसने उमर साहब पर हमला किया और हम इस तरह बैठकर इंतजार करते रहे, तो क्या हम कमजोर नहीं लगेंगे? क्या इससे दुश्मन की हिम्मत नहीं बढ़ेगी? क्या ये हमारे दोस्तों की उम्मीदों को कम नहीं करेगा? हम तुगाई की गलती का इंतजार करेंगे और हमारे हालात ठीक होते ही फतह कुछ ही फासले पर होगी। झंडा उठाएंगे और फिर तकबीर कहते हुए चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।